कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। यहाँ पे मैं पैक कर दी थी पापा का टिफ़िन और आज पापा का टिफ़िन मॉर्निंग में पैक नहीं हो रहा है। बाकी दिन पापा लंच लेके जाते हैं, लेकिन आज ये तैयारी हो रही है डिनर की, क्योंकि पापा की है नाइट ड्यूटी। G20 चल रहा है तो ड्यूटी का थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो ड्यूटी कभी सुबह आ जाती है 4 बजे और कभी रात की, कभी दोपहर की। तो कोई टाइम टेबल नहीं है अभी ड्यूटी का। तो ये मैंने रात के लिए पापा का खाना पैक कर दिया है और अभी जाने वाले हैं पापा ड्यूटी। तो यहाँ पे जब पापा का टिफ़िन मैंने पैक किया था तो उसी टाइम हम लोगों का खाना भी बना लिया था, क्योंकि उसी टाइम में लगी हुई थी तो बना दिया था। और ये कितने सारे बर्तन हो गए हैं, तो चलिए धो लेते हैं इनको। मेरा एक और पार्सल आ गया है और खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये आ गए हैं मेरे सारे आइटम और इनको कैसे क्या यूज़ करना है अभी देखूंगी मैं इसको और फिर करूँगी यूज़। ये तो है शायद ये कूलर माइक, यहाँ लगा के इसको और अच्छे से आ जाएगी इससे आवाज़। और ये आया है इसका चार्जर और ये बाकी के हैं इसके छोटे मोटे जितने भी पुर्जे हैं ये सब। अभी दोपहर के 3:30 बज गए हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी आज, तो मैं चली गई थी एक रेसिपी बनाने के लिए और मिठाई की रेसिपी शूट की। और शूट करने में तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं धीरे धीरे अपना काम करके और वापस आई थी। लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी अभी तक, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी काम था वो बचा हुआ था और वो था हर्षित का स्कूल के लिए राखी बनाने का। तो हर्षित सो गया था और वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था और कल सुबह इसको राखी लेके जानी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ, वो तो उठ ही नहीं रहा है। फिर मैम डांटेगी कल, फिर रोते हुए जाएगा स्कूल। और पलक से मैं सामान मंगाने वाली थी राखी के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन वो जल्दी आ गई आज स्कूल से और मैं सोची थी कि फ़ोन करूँगी उसको जैसे ही वो पहुँचेगी, बस स्टैंड पे उतरेगी तो फ़ोन कर दूँगी। लेकिन आज वो बाकी दिनों से आधे घंटे के करीब पहले आ गई थी, तो मैं उसको फ़ोन नहीं कर पाई थी। तो मैम ने कहा था कि वेस्ट मटेरियल से ही घर में ही घर की चीज़ों से ही बनानी है, तो मैंने कुछ भी नहीं मंगाया बाहर से। तो अभी देखते हैं कैसी राखी बनेगी। मेरे पास बहुत सारी बिंदी रखी हुई थी, क्योंकि इधर उधर से जो भी कपड़े आते हैं लोग आजकल बिंदी का पत्ता भी उसमें डाल देते हैं। तो मेरे पास 8-10 पत्ते रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ बिंदी से ही। यहाँ पे मैंने एक वेस्ट पड़े कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया था और उसको बोतल के ढक्कन की हेल्प से गोल काट लिया था और किनारियों से बिंदी चिपकाना शुरू कर दिया था गोल गोल। और ये बिंदियाँ बड़ी मुश्किल से चिपक रही थी, क्योंकि कोई हाथ पे चिपक जा रही थी और किसी का कागज़ उखड़ जा रहा था, तो जो चिपकाने वाला मटेरियल है वो ख़राब हो जा रहा था। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं बिंदियाँ चिपकाने लग गई थी। जो पहले वाली राखी बना रही थी उसका थोड़ा सा पार्ट ही दिखा पाई और उसके बाद पता नहीं मैंने उसका पार्ट कहाँ पे गुम कर दिया और जाके लास्ट में फाइनल लुक ही तैयार हो पाया है उसका। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, उसमें बिंदियाँ ही चिपकानी थी, तो सारी बिंदियाँ मैंने चिपका दी थी और आप उसका देखोगे फाइनल लुक। और यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी दूसरी राखी। तो दूसरी राखी के लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया और उसके ऊपर जो ये धागा होता है नॉर्मल हमारा कपड़े सिलने वाला, इसी धागे को मैं लपेटने लग गई थी। तो ये देखिए लपेटने लगी हुई हूँ और खूब सारा यहाँ पे मैं लपेट लूँगी ताकि राखी के लिए अच्छे से हो जाए। और वैसे इसका कुछ आइडिया नहीं था कि कितना लपेटना है, लेकिन मैं अपने हिसाब से लपेटते रही। तो फटाफट से अब इसको मैंने लपेट दिया है और उसके बाद देखेंगे आगे का प्रोसेस। यहाँ पे मैंने धागे को खूब सारा लपेट दिया है और लपेटने के बाद इसमें मैंने इसी धागे से, इसी कलर के धागे से लगा दी है एक टाइट सी गांठ, ताकि ये खुल ना जाए। खूब अच्छे से लगा देनी है, क्योंकि बाद में इसके जब वो टेसल्स से फैलते हैं धागे बाहर को, तो उनमें कंघी करके कंघी से अच्छे से साफ़ करते हैं, तो निकलने नहीं चाहिए ये और कटने भी नहीं चाहिए। तो अब जो इसके पीछे का साइड था उससे मैं बीच में से इसको काट दूँगी और अभी देखेंगे आगे कैसे बन जाती है ये राखी। तो यहाँ देखिए ये बीच से कट गया है और ये सीजर है, ये मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बिल्कुल काट नहीं रही थी, नहीं तो थोड़े से ही धागे थे पतले पतले से। पे धागे काट दिए हैं और इनको खूब मिक्स करके और फिर जो कंघी है उससे इसको फैला के अच्छे से सुलझा लेंगे।
और उसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको कैंची की हेल्प से काट देंगे। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ करने में, और ये देखिए कैंची की हेल्प से मैं करने में लग गई हूँ इसको गोल गोल। तो ये हो गई है तैयार। और जो इसके बीच की डेकोरेशन होती है उसके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं कोई भी जो शीशा वगैरह ये होते हैं नग सितारे वो कुछ भी नहीं लेके आ पाई थी। तो ये जो मल्टी कलर का बिंदी का पत्ता पड़ा हुआ था, जिसकी बिंदियाँ हम 2-4 ही यूज करते हैं, बाकी के कलर ऐसे ही रह जाते हैं, जो लाइट कलर होते हैं या फिर कोई ज़्यादा ही डार्क होता है जिसको यूज़ नहीं करते हैं वो हैं। तो उनकी हेल्प से मैंने इसमें एक गोल्ड फूल बना दिया है, बीच में एक बिंदी लगा दी है और चारों तरफ से 4-5 बिंदी चिपका दी हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने ग्रीन कलर का धागा, यही कपड़े सीलने वाला। जो पर्पल कलर का धागा था सेम वैसा ही धागा ले लिया है, और पैरों पे लपेट लूँगी इसको बहुत सारे राउंड, क्योंकि इससे मुझे बनाना है जो राखी का हाथ में बांधने वाला धागा होता है वो। तो वैसे तो मैं रिबन पड़े हुए थे मेरे पास 2-3 रेड और वाइट कलर के, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ अलग बनाती हूँ, इसीलिए मैं ये धागे से बनाने में लग गई थी। और धागे से मैंने बना दिए हैं 3 पार्ट, और अब इनकी मैं चुटिया, जैसे बालों की चुटिया बनाते हैं वैसे बना देंगे। और ये बिल्कुल भी बनने में नहीं आ रहा था, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, ना तो ये अंगूठे में फंस रहा था और ना बन रहा था अच्छे से। फिर भी अब बनाना शुरू कर दिया है तो बनाना तो था ही। और धागा भी ग्रीन 2 कलर का है, एक थोड़ा सा अलग है और एक ज़्यादा ग्रीन है। तो ऐसे जितने भी कंपटीशन वगैरह होते हैं उसमें मैम लोग जितनी मेहनत करते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि डेकोरेशन तो सभी करके ला जाते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं बाज़ार की जितनी उनसे, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं उनकी राखी को ही वो कंपटीशन में रखते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन अच्छे से बनाती हूँ। लेकिन ये तो मैम ही बताएगी कि उनको कितनी ज़्यादा पसंद आई है, पसंद आई भी है या नहीं है। तो यहाँ पे धागा बार बार बहुत ज़्यादा उलझ रहा था, और बहुत धीरे धीरे मैं राखी का ये धागा बनाने में लगी हुई थी। जो दूसरी वाली राखी थी उससे तो मैंने वाइट कलर का जो रिबन होता है बालों में लगाने के लिए, पतला वाला, बिल्कुल पतला वाला होता है, उसी को लगा लिया था। तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लग गया था। 3, 2, 1 वाओ! तो यहाँ पे हमारी दोनों राखियाँ बनके हो गई हैं तैयार। और मुझे तो ये पर्पल कलर वाली जो राखी थी ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, और इसका मैच भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। ये देखिए बिंदियों से कितनी अच्छी ये डेकोरेट हो गई थी, और पर्पल और डार्क ग्रीन कलर का इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैम को भी यही वाली पसंद आने वाली है। राखी तो ये भी अच्छी लग रही थी, मेहनत तो दोनों में ही लगी है। और ये देखिए बिंदियों से कितनी अच्छी सज गई है ये, और बिंदियाँ भी मेरी काम आ गई हैं, बहुत सारी पड़ी थी। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।